श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर में गरीबी और दरिद्रता आने की क्या निशानियां होती हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ही अपनी कथा में घर में गरीबी आने के कुछ मुख्य कारण बताए हैं। कारण बहुत छोटे हैं, लेकिन इसी कारण से घर में दरिद्रता आती है। आप सोच भी नहीं सकते कि इस कारण से घर में लक्ष्मी जी का निवास नहीं है। आप इन छोटी छोटी गलतियों को सुधार करके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश करा सकते हैं और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी कथा में गरीबी आने के कौन से कारण बताए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे महादेव आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं को दूर कर देंगे। तो मित्रों, पूज्य गुरुदेव जी ने जो सबसे पहली बात कही है कि यदि आप घर में सुख शांति और उन्नति चाहते हैं तो घर के प्रत्येक सदस्य को भोजन करने के बाद समय से सोना चाहिए और सुबह जल्दी सूर्य उदय के पहले ही सभी को उठ जाना चाहिए। जिस घर के लोग सूर्य उदय के बाद तक सोते रहते हैं तो उस घर में हमेशा दरिद्रता का ही निवास होता है। उस घर में लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती। ऐसे लोग हमेशा गरीबी में ही जीवन जीते हैं। इसके बाद गुरु जी ने बताया है कि यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है और वह सूख गया है या फिर सूख रहा है तो उसमें आप पानी डालिए। घर में तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा होना चाहिए। जिस घर में तुलसी सूखी हुई होती हैं उस घर में लक्ष्मी हमेशा नाराज रहती है। गुरुजी ने बताया है कि यदि तुलसी का पौधा सूख गया है तो आप उसे जाकर नदी में प्रवाहित कर दीजिए और यदि वह सूख रहा है तो उसे नियमित जल अर्पित करके उसे हरा भरा रखना चाहिए। सूखी हुई तुलसी में हमेशा माँ लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में होती हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि आपके घर में कोई सा भी पौधा कांटेदार नहीं होना चाहिए। कांटेदार पौधे में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा निवास करती है, जिसके कारण से घर में खुशियां नहीं रहती और हमेशा आपस में क्लेश बना रहता है। तो यदि आपके घर में कोई कांटेदार पौधा है तो उसे जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर कर दें। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि यदि आपके घर में कोई झाड़ू है जो टूटी फूटी है तो उससे कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। घर में टूटी झाड़ू होना दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है और यदि वह झाड़ू टूटी है तो उसे इस्तेमाल में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए और उसे हटाकर तुरंत ही नई झाड़ू घर में इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि घर के किसी भी सदस्य को टूटे फूटे बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में कोई बर्तन टूटा है, जैसे कटोरी होती है या बर्तन होते हैं जो चटक जाते हैं, तो उनमें कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता प्रवेश करती है। घर में टूटे फूटे बर्तन होना वास्तु दोष का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि छिपकली का आपके घर में आना सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन वह छिपकली कभी भी जमीन में रेंगती हुई नहीं होनी चाहिए। छिपकली का जमीन में रेंगना धन हानि का प्रतीक माना जाता है। यदि छिपकली जमीन में रेंग रही है इसका मतलब घर में धन की हानि होने वाली है। अगर यह छिपकली आपके मंदिर के आसपास रहती है या किचन में रहती है तो यह सबसे उत्तम माना जाता है। तो यदि छिपकली जमीन में रेंग रही हो तो उसे तुरंत ही भगा देना चाहिए। यह घर में दरिद्रता आने का सबसे बड़ा इशारा होता है। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि यदि कोई कौवा आपकी छत पर आकर बैठता है या फिर कौवा आपके घर के बाहर आकर आवाज़ कर रहा है तो उसे वहां से तुरंत ही भगाइए। कौवे का घर में आना बुरे समय का संकेत होता है और यह आपकी कंगाली को इशारा देता है। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि बिल्लियों का घर में आकर रोना सबसे ज़्यादा बुरे समय का संकेत होता है। यदि आप अपने घर के आसपास बिल्लियों का रोना सुन लें तो उसे शीघ्र से शीघ्र उसे भगाएं। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि सूर्यास्त के समय यानी संध्या के समय किसी भी व्यक्ति को अपने घर की कोई भी वस्तु दान नहीं करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को रुपया पैसा ना उधार देना चाहिए और ना किसी से उधार लेना चाहिए। शाम के समय घर की किसी भी वस्तु को लेने और देने से माँ लक्ष्मी उस घर से रूठ जाती हैं, क्योंकि संध्या का समय माँ लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। तो आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। तो दोस्तों, यही थे वे कारण जिसकी वजह से घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं रहता और घर में दरिद्रता का निवास हो जाता है। इन्हीं की वजह से घर में दरिद्रता का आगमन हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों, यह सभी जानकारी गुरुजी ने अपनी ही कथा में दी है।
जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।